हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले सुबह होते ही किचन में एंट्री होती है और मैंने स्वेटर पहन लिया है, ब्लेजर पहन लिया है और सबसे पहले थायराइड की गोली लेते हैं। उसके बाद निकल जाते हैं अपने वॉक पे। और अब मैं जो कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा वजन घटाने के लिए नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, स्वस्थ रहना। तो हम स्वस्थ रहने के लिए जो भी मैं कर रही हूँ, वजन घटाने के लिए नहीं कर रही हूँ। वजन घटाने के लिए मैंने 3 साल से रेगुलर फॉलो किया है। आप उसे पीछे बैक वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी मैं चीज़ें नहीं बता सकती। मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मैं वीडियो के थ्रू बातें करूँ या फिर मैं किसी दिन लाइव आऊँ। तो मैं सोच रही थी कम्युनिटी डाल देती हूँ कि मैं लाइव आना चाहती हूँ, आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, पर कैसे आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं और लगभग 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन टहलने 5 सवा 5 तक जाते हैं। 5 बजे तक जाते हैं ना, तो यहाँ पे कोई होता नहीं है, जंगल है भैया। जंगल में ऐसे मतलब डर तो नहीं लगता लेकिन डर लगता है डर नहीं लगता लेकिन डर लगता है। तो यहाँ पे हमें वॉक पे जाने के लिए थोड़ा सा साहस, आजकल इंसान को इंसानों से ही डर लगता है। कभी कभी लगता है मैंने गले में पहन रखा है, कान में पहन रखा है चेन वगैरह ना, तो कहीं 2 थप्पड़ कोई मार के छीन ना ले। आजकल इस महंगाई भरी दुनिया में ना कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का डर लगता है। और अकेली मतलब तो थोड़ा सा कभी कभी मैं सोचती हूँ पतियों जी को कहूँ चलिए, तो ये क्या करते हैं, 2 चक्कर लगा के चले आते हैं। तो फिर मेरा मन ये भी नहीं होता, इसलिए मैं इनको भी नहीं कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। अब मुझे वॉक करनी होती है तो अपने मन से जितनी मुझे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वॉक करनी है, मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ और अपने हिसाब से टाइम से घर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे अगर किसी के साथ जाओ ना, तो फिर उसके हिसाब से आपको चलना हो जाता है। और अगर खुद अकेले जाओ ना, तो अपने मन से अपने हिसाब से वॉक कर लो। तो वैसे तो कोई डर नहीं रहता, जैसे जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जब तक बहुत सारे लोग नहीं आते तब तक मैं जहाँ पे लाइट जलती है वहीं पे वॉक करती हूँ। आज मैंने 1 घंटे 18 मिनट की वॉक करी है, 9000 स्टेप लिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा 7.5 किलोमीटर की वॉक करके घर आ चुके हैं फटाफट से। और मैं यहाँ पे पानी गर्म कर लूँ। ये सब जो मैं कर रही हूँ ये वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए करना है, तो आप कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको करनी पड़ेगी वो डाइट करनी पड़ेगी। डाइट में आप जैसे जैसे गेहूं की रोटी की जगह आप बाजरे मक्के की रोटी खा सकते हैं, और चावल की जगह आप चावल स्किप ही कर दें। चावल की जगह आप क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग डाइट में किनुआ खाते हैं, ओट्स खाते हैं। और सबसे पहले मैं बात बताऊँ ना, ये सब चीज़ खरीदने के लिए आपको सबसे पहले मनी की ज़रूरत होगी। आपके पास मनी है तो आपकी डाइट भी बढ़िया कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप सब कुछ इतनी आसानी से नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों को कहेंगे कि आपको क्या कमी है, तो भैया मुझे बहुत कमी है। सबसे पहले मेरा नंबर नहीं आता। मेरे पतिदेव जी, हाँ मुझे पता है, सरकारी जॉब करते हैं। सरकारी जॉब में मतलब पहले उनके मम्मी पापा आते हैं, फिर हमारे बच्चे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तब जाके हमारी बारी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो घर में रहता है खास करके मैं उसी से अपनी डाइट करती थी। बहुत ज़्यादा बाज़ार से मार्केट से नहीं लाती थी। लेकिन ऐसा है कि जब मैं डाइट करती थी तो बहुत सारी चीज़ें मंगाती थी, मुझे ख़रीदना पड़ता था खाने के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं गेहूं की रोटी खा के, चावल खा के आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कम कर सकते हैं। लेकिन आपको कम खाना पड़ेगा। जैसे रोटी आपको 1 खानी पड़ेगी, चावल भी थोड़ा खाना पड़ेगा। उसकी जगह आप सब्ज़ी ले सकते हैं, बहुत सारी भर भर के सलाद ले सकते हैं, तो इससे आपका वज़न कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आप दूध और दही शामिल करें अपने खाने में, फ्रूट शामिल करें। तो अब मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, घर में जो सब कुछ बनता है वही मैं खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। देखिए हम क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फूडी थे, लालची टाइप के थे पहले, खाने के पीछे बहुत ज़्यादा भागते थे, कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन अब सारी चीज़ें कंट्रोल करके खाती हूँ। यहाँ पर मैं और हमारे पतिदेव जी सुबह सुबह आ चुके हैं और कहते हैं इतना ज़्यादा वॉक करके आई हो, थकी हो, चलो मैं थोड़ा थोड़ा सा हाथ बटा देती हूँ। ये रोज़ होता है। आजकल आप लोग मुझे वीडियो में सब्जी काटते हुए नहीं देखते होंगे, क्योंकि ये सब्जी की कटिंग चॉपिंग बहुत बढ़िया करते हैं। जब मैं ये अकेले रहते थे गोरखपुर में ना, तभी अपना खाना खुद बनाते थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनको भी आता है। लेकिन मेरे आने के बाद अब मेरा आना 19 साल हो गया, 19 साल में आदत छूट जाती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज मैंने संसी निकाली है, पकड़ जिसको कहते हैं, जिसको पकड़ करके चाय वाय छानते हैं, गर्म चीज़ें उतारते हैं। ये पकड़ हमारे पतिदेव जी जब यहाँ गोरखपुर में थे तो वो लाए थे। बार बार मुझसे कहते तुम पकड़ से क्यों नहीं पकड़ती, तुम अपने हाथ इतने कठोर कर ली हो, जला ली हो, क्या ही बताएं। तो बस हम और हमारे पतिदेव जी थोड़ा थोड़ा चाय पिए, उसके बाद अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीन्स काट लिए, प्याज, हरी मिर्ची और आलू को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काटा है। तो मैंने दोनों लोग मिल करके सब्जियों की कटिंग चॉपिंग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल है, पतिदेव जी का
ऑफिस है। 9 बजे सुबह सब लोग निकल जाते हैं, उसी के बीच में झाड़ू पोछा, कुकिंग का काम, स्नान ध्यान, पूजा पाठ सारे काम रहते हैं। 9 बजे के अंदर अंदर भाग भाग के सारे काम करने पड़ते हैं खुद ही। कोई घर का एक भी काम नहीं करता है। पतिदेव जी हमारे सब्जी उब्जी काट देते हैं, बाकी बच्चों से क्या ही काम लेना, उनका तो पढ़ाई में ही हालत ख़राब हुआ रहता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके कसूरी मेथी, जीरा, राई ये सब डाल करके आलू को छौंक दिया है, थोड़ा सा हल्दी डाल के। उसके बाद यहाँ पे मसाले बना रही हूँ। मसाले में होममेड मसाला थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है स्वाद अनुसार, और इसमें पिंच पिंच भर सब्जी मसाला किचन किंग डालेंगे। सारे मसाले को मिक्स करेंगे। आज बच्चे कह रहे थे मम्मी बिना मसाले की सब्जी बनाओ जैसे आप गर्मी में बनाती, तो गर्मी में ये वाले मसाले बहुत ज़्यादा हमारे सब्जी में जाते थे, क्योंकि सब्जी की गर्मी के मौसम में मसाले कम खाए जाते थे। जैसे प्याज है, टमाटर है, अदरक लहसुन ये सब कम खाए जाते हैं। अदरक भी गर्म करता है, लहसुन भी गर्म करता है, तो गर्मी में कम खाना चाहिए, ठंड में भर भर के खाएं। उसके बाद सब्जी के ऊपर मैंने प्याज, हरी मिर्ची ऐसे रख दी है। उसके ऊपर यहाँ पे बीन्स रख दिया है। अगर बीन्स आप आलू के साथ फ्राई करोगे ना तो आलू पकेगा ही नहीं जल्दी, और बीन्स जल्दी जल्दी क्या कहते हैं ये लाल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं बीन्स को बाद में ऐड कर देते हैं। इतना मुलायम बीन्स था, मुझे पता था ये नरम है, मुलायम है, ये जल्दी पक जाएगा। उसके बाद मिर्च डाल करके भी खूब अच्छे से भून लेते हैं, और उसके बाद इसको बस ऐसे खुले में ही पकाते हैं। 3 बार 4 बार इसको हम बीच बीच में चलाते रहे। उसके बाद ये बनाया हुआ मसाला मैंने ऐड कर दिया है, और मसाले डालने के बाद, नमक डालने के बाद ना अब इसको ढक करके पकाएंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कसर है ना वो अच्छे से पक जाएगी आलू में, बीन्स में। बीन्स आपका हरा हरा ही ऐसे दिखेगा, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से पका हुआ रहेगा। पहले मैं आलू बीन्स को साथ में छौंक देती थी ना, तो बीन्स जल्दी पक जाते थे। तो देखिए जब कुछ हम बनाते हैं, बनाते बनाते हमारा अनुभव हो जाता है। जब हमने सब्जी को ढक करके पकाई, भाप भाप में ये आलू ज़्यादा पक चुके हैं, तो मैंने इनको खुला छोड़ दिया है। अब हम फटाफट से चलते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। फटाफट से स्नान पूजा करके आने के बाद मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाना शुरू किए हैं। आप लोगों के कहे अनुसार मैं रिफाइंड घर में नहीं यूज करती हूँ। देसी घी, मक्खन, सरसों का तेल या फिर सनफ्लावर ही यूज होता है। तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, बच्चों को सरसों का तेल के पराठे बना देती हूँ। जो काम सरसों के तेल में चल जाता है उसको मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मोटे मोटे गरम गरम पराठे बच्चों को बना रही हूँ, और सबसे पहले ये लोग खा के जाएंगे, क्योंकि बच्चे आजकल लेट लतीफ़ जा रहे हैं। मतलब हमारे बच्चे खा के ही जाते थे, चाहे सुबह का स्कूल हो चाहे लेट का स्कूल हो, बिना खाए मैं बच्चों को जाने नहीं देती हूँ। हमारे गोलू भी हैं भैया, 2 पराठे 3 पराठे खा लेते हैं बढ़िया, और बढ़िया रहता है। घर का बच्चों का बना हुआ ना बढ़िया रहता है। बना के दो, हेल्दी खाएं, बाहर का ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का मतलब गोलू टिफिन नहीं ले जाएंगे, खा के जाएंगे। गौरी के लिए मैंने टिफिन पैक कर दिया है, वो 1 पराठे खाई थी, 2 लेके जाएगी। यहाँ पे वही सेम कढ़ाई धुल करके मैंने सरसों का तेल डाला है, बूंद भर लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च डाला है, जीरा डाल दिया है। आलू ये कल का जब मैंने आलू मटर बनाया था तो थोड़ा सा बच गया था, ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसमें डाला नहीं। बहुत ज़्यादा आलू मटर में आलू आलू रहता है तो भी नहीं अच्छा लगता, तो मैंने थोड़ा सा आलू मटर अपने लिए छौंक दिया है। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें सब्जी मसाला डालेंगे और नमक डालेंगे, और कोई मसाला नहीं। हाँ, हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा पीला हो जाएगा। आलू कल का है ना, इसको फ्रिज में रख दिया था तो क्या है ना कि थोड़ा सा काला हो चुका था। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया, इसको ढक देते हैं पकने के लिए। और इधर मैं तवा चढ़ा के गर्मा गर्म पतिदेव जी के लिए अपना रोटी वगैरह बना दूंगी। वो अपना खा पी के ऑफिस चले जाएंगे, और मेरा ये आलू मटर तैयार हो जाएगा। मैं आलू मटर खा लूँगी। मैं सोच रही थी कि आज चाय बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। वैसे अगर पतिदेव जी खाते तो मुझे ज़रूर चाय बनानी होती, तो उन्होंने कहा मैं आलू मटर नहीं खाऊँगा। मैं भी कल खाया था, मेरा पेट इतना ज़्यादा भाई बढ़िया नहीं है, मुझे आलू मटर नहीं पचता इतना ज़्यादा डाइजेशन के लिए। मुझे तुम खाना बना के दे दो, मैं खाना खा लूँगा तो पूरे दिन की फुर्सत। मैंने कहा ठीक है, सब्जी रोटी बनी है, आप सब्जी रोटी खा लो। तो उनको मैंने सब्जी रोटी दही दे दिया, खा पी के गए, और मैं पेट भर के जी भर के 1 कटोरी भर करके आलू मटर खाई हूँ। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया, चुराया दिल चुराया, चुराया चैन चुराया, चुराया चैन चुराया।
अभी शाम के बज चुके हैं 5:30। मैं वॉक करके दूध लेके आई हूँ क्योंकि सॉल ओढ़ रखा है तो ज़रूर से ज़रूर मैं वॉक पे गई हूँ, लेकिन मैं सूट नहीं की हूँ। दूध लेके छान देती हूँ। मटर यहाँ पे मैंने सुबह मतलब आलू मटर बनाया था तो थोड़ी सी मटर बच चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो भाई निमोना बना दी जाए। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अब मुझे सब कुछ खाना चाहिए या फिर मुझे अभी डाइट करनी चाहिए? मेरा वज़न अभी भी ज़्यादा है, घटाना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? तो थोड़ा सा आप लोग राय देंगे तो ना तो मुझे भी समझ में आएगा। वैसे मेरा वज़न अभी 60, 61, 62 तक चल रहा है। तो जैसे मैं बिना खाए पिए, जैसे जिस दिन व्रत रहता है उस दिन मैं वज़न करती हूँ, जैसे सॉल्ट फ्री करती हूँ तो मेरा वज़न घट जाता है। लेकिन जैसे ही मैं नमक या फिर मीठा, चावल, रोटी ये सब खा लेती हूँ, थोड़ा ही खाती हूँ मुझे पता है, लेकिन तब मेरा वज़न बढ़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आलू मटर का निमोना बनाऊँगी, इसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे दूध अच्छे से खौल चुका है, इसको मैं बंद कर देती हूँ गैस, और ये अच्छे से पक चुका है। तब तक मैं अपना मटर वटर पीसने का काम कर रही हूँ। पूरा दिन मैंने आज खाना नहीं खाया, बीच में मुझे भूख लगी, जैसे मैंने आलू मटर खाया था तो बीच में अमरूद रखा था तो मैंने अमरूद खा लिया है, और उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने थोड़ा सा गुड़ की चिक्की खा ली। तो जैसे भूख लगती है ऐसा नहीं भूख नहीं लगेगा, बिल्कुल भूख लगेगी अपने टाइम टाइम पे, लेकिन हमें खाना क्या है इस बात पे निर्भर करता है कि हमें हेल्दी खाना है अनहेल्दी खाना है। वहीं पे अगर सबको भूख लगती है तो बाज़ार से कुछ चाउमीन ऑर्डर कर लेते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारी बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें, फुल्की है, चाट है, टिक्की है, बर्गर है, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भूख लगती है खाने की सोचती हूँ तो घर का बना हुआ हेल्दी खाती हूँ। बस मेरी यही आदत है, पहले मेरी ये आदत नहीं थी, पहले मैं बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करती थी। बस फ़ोन घुमाती थी पतिदेव जी को, ये खाना है, समोसा खाना है, मिर्ची खानी है, जलेबी खानी है, बर्गर खाना है, चाट लेते हैं ना। शाम को ऑफिस से आते समय ऐसा कभी नहीं होता था कि जब वो कुछ ना लेके आते थे हमारे लिए और हम खूब खाते थे। तो अब खूब खाने का असर हमारे शरीर पर दिखा। तो देखिए कोई चीज़ जब खाने की आदत हो जाती है ना तो उस पे कंट्रोल कर पाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि मैंने किया है। अगर मैं मतलब अपनी तारीफ़ करूं तब भी आप लोग कहोगे तो चलो भाई हम अपनी बुराई ही कर लेते हैं, अपनी बुराई अपने मुँह ही कर लो तो ज़्यादा ठीक है, दूसरे करें। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और हमारे जो है देसी जो निमोना बनता है उसमें कोड़ौरी ना हो तो निमोना अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मैंने कोड़ौरी भून करके निकाल लिया है। तेल में बिल्कुल बिल्कुल फैट होता है, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो 1 बूंद तेल में 2 बूंद तेल में बनाओ। और भाई अब पूरे घर परिवार के लिए हम नहीं डाइट करा सकते ना, तो इसलिए हमने थोड़ा सा तेल डाला है। वैसे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 1 लीटर सरसों के तेल में मेरे पूरे महीने निकल जाते हैं। तो बस इतना तेल कम यूज कर दी हूँ। तो आप लोग सोचो 30 दिन में प्रतिमा 1 लीटर सरसों के तेल में प्रतिमा 30 दिन खाना बनाती है। ये कोई तारीफ नहीं है, ये मेरा खुद का मतलब मैं बताती हूँ। सब लोग ताजुब मानते हैं कैसे बनाती हूँ, तो ये बिल्कुल ताजुब की बात नहीं है, ना कोई बखान की बात है। मैं ज़्यादा यूज करूँगी तो आप लोग दे दोगे, ना कम यूज करूँगी तो आप लोग दे दोगे, लेकिन जो सच चीज़ है मैं वही बताती हूँ। तो 1 लीटर सरसों के तेल में मेरा पूरा का पूरा महीना बीत जाता है। हाँ कभी कभार कुछ चीज़ें जैसे तली भुनी पकौड़े वगैरह बन जाते हैं तो तेल ज़्यादा लग जाता है, लेकिन सब्जी अगर सब्जी में बनाऊँ तो 1 लीटर तेल में पूरा महीना बीत जाता है। तो यहाँ पे खूब अच्छे से निमोना को भूना है, उसके बाद मसाला ऐड कर दिया है। मसाले में वही हल्दी और हल्दी, सब्जी मसाला और हरी धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज मैंने पीसा था। टमाटर मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, उबाल आने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। नमक डाल करके मैं इसको ढक देती हूँ। गर्म पानी मैंने निमोने में डाला है। जब तक ये निमोना हमारा पक रहा है तब तक मैं दूसरी तरफ चावल भी चढ़ा देती हूँ। निमोना हो उसके साथ चावल ना हो कैसे मतलब परफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमने टमाटर, हरी धनिया की पत्ती कट करके डाल दी है। निमोना देखिए कितना बढ़िया टिमटिम लग रहा है। निमोने का स्वाद ना जैसे दूसरे दिन आता है। तो देखिए कितना बढ़िया टिमटिम लग रहा है, देखने से लग रहा है आपको कम तेल में बना है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कम तेल में बना है। सब लोगों के लिए मैंने रोटी बनाई थी और मैंने अपने लिए यहाँ पे लगभग 1 कटोरी के चावल लिया है। और जो चावल लिया है ये ब्राउन राइस से, सुबह मैंने सब्जी नहीं खाई थी, मेरे हिस्से की सब्जी बची थी, थोड़ी सी मैंने चटनी ली है, सलाद मैंने नहीं लिया है। रात के बज चुके हैं 9 और सबका डिनर हो चुका है। साफ़ सफाई आज शाम के टाइम मैंने रोटी, निमोना, चावल सब कुछ बनाया था क्योंकि सुबह में कुछ बना नहीं था। सुबह सब लोग एक बार वही थोड़ा बहुत खा पी के चले गए थे। बच्चे शाम में आए तो वो भी मतलब मन से नहीं खाए, ठंडा हो गया था खाना और लेट ही आते हैं बच्चे आजकल, तो इसकी वजह से कोई नहीं खाया था। तो मैंने कहा कि चलो अच्छे से खाना बना देते हैं, निमोना बना देते हैं, चावल बना देते हैं, रोटी बना देते हैं। सब पेट भर के खा लिए और गर्मा गर्म तुरंत बन रहा था, सब लोग तुरंत खा लिए। हमने भी चावल, निमोना, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी चटनी खाई है। और मुझे लगता है ना निमोना में जो कोहड़ौरी डाली थी ना, बहुत सारी कोहड़ौरियाँ ली हैं। कोई भी चीज़ अगर मैं अब ज़्यादा खा लेती हूँ ना तो ऐसे लगता है ना कि ओवर ईटिंग हो रही है। अगर 1 से 2 हो गई, 2 तक तो चल ही जाता है। तो बरियाँ मैंने 3-4 ले ली थी कि मुझे ऐसे लग रहा था वो दाल की बनी होती है तो पेट में जाके बाद फूलने लगती हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। वैसे तो मैंने निमोना चावल ही लिया था, आलू भी बहुत सारा था ना, सब्जी में आलू, निमोना में आलू, तो आलू भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे लगता है ना कुछ भी अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसे सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है। सो आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। आज मैंने पूरे दिन में थोड़ा सा चावल, निमोना खाया था और सुबह मटर खाई थी 1 कटोरी। मटर खा लेने के बाद पूरे दिन भूख नहीं लगती, मटर 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 ही हो जाता है। सो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माँ काल की कृपा आप पर बनी रहे। हमारे यहाँ गोरखपुर में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मच्छर। ठंड, गर्मी, बरसात, हर मौसम में आपको मच्छर मिल जाएंगे। और यहाँ वहाँ देखिए उड़ भी रहे। मच्छर की दवा लगाने के बाद हम सब सोने से पहले मच्छर की दवा लगा देते हैं, लेकिन इन मच्छरों को कुछ भी असर नहीं होता। तो चलिए, अब पेट भर चुका है तो नींद भी बम्पर ही आ रही है। थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना सुबह से कि नींद अपने आप आ जाती है। बाकी सब लोग टीवी देख रहे हैं, लेकिन मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठनी होती है। और 9 बज रहे हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट होगा 9:30 10। मैं बिस्तर पे पड़ी, सब लोग टीवी देखते रहते हैं ना, फिर भी मुझे नींद आ जाती है, मैं सोने लग जाती हूँ। सब लोग कहते हैं तुम्हें कितना मतलब, मैं कहती हूँ मैं सुबह जब जाती हूँ तो भाई पूरे दिन काम रहते हैं, इधर उधर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुटुर पुटुर लगाए रहती हूँ, इसलिए जैसे ही रात को डिनर करते हैं ना वैसे ही नींद आ जाती है। तो चलिए आप लोग भी सोइए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें। वैसे आप लोग मेरी वीडियो दोपहर के टाइम देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोपहर के 1 बजे ही सब लोग खा पी करके आराम करते रहते हैं। तो तब तक के लिए गुड आफ्टरनून और इस टाइम के लिए गुड नाइट। जय श्री महाकाल।